फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक की समरी पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है बिलीव इन योर सेल्फ, जो कि जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी हुई बुक है। ये बेसिकली आपकी सक्सेस की फाउंडेशन को डिसाइड करती है। अगर इस बुक के प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी सक्सेस निश्चित है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम पा ना सके, बस हमारा बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। बिलीव सिस्टम हमारे लिए एक परफेक्ट मेडिसिन का काम करता है सक्सेसफुल होने के लिए। तो आइए इस बुक से रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा राइटर के बारे में जानते हैं। और 100 बात की एक बात, बिलीव ही सक्सेस की फाउंडेशन है और स्ट्रॉन्ग बिलीव ही आपको सब कुछ अचीव करवा सकती है। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके फादर डेनिस मर्फी पादरी और प्रोफेसर थे और मदर एक हाउसवाइफ थे और इनके 2 भाई बहन और थे। जो बेसिक परवरिश हुई वो बहुत ही ज़्यादा कैथोलिक परवरिश उनकी हुई और उनके फादर बहुत ज़्यादा निष्ठावान थे और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले पर्सन थे। वो चाहते थे कि उनके बेटे में भी पढ़ाई लिखाई के और अध्ययन के, सेल्फ अध्ययन के, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को इस तरीके से ग्रो किया कि उसका पढ़ाई लिखाई अध्यात्म में मन लगे। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, जोसेफ मर्फी बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, तो उनको भी पादरी बनने की शिक्षा दी गई। बट उनको अपने ही धर्म की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, यानी कैथोलिक जो उसकी कुछ जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, वो उनको अच्छे नहीं लगते थे, उनके विचार उनसे एग्री नहीं करते थे। तो उनका जो लक्ष्य था वो नए विचारों का अन्वेषण करना और नई खोज करना था, अपने नए अनुभव को और जगह स्प्रेड करना था, जो कि अब आयरलैंड में अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने किशोरावस्था में अपना घर परिवार और आयरलैंड छोड़कर अमेरिका में बहुत कम पैसों के साथ वो वहाँ पर बस गए। अमेरिका में रह के उन्होंने अपनी जीविका के लिए बहुत छोटे मोटे काम किए, सभी तरह के काम किए, मेडिकल स्टोर भी चलाया, दैनिक मजदूरी भी करी और इस तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि वो एक प्रतिभावान और एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, तो उन्होंने सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगाया और कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख गए और एक मेहनती व्यक्ति थे और एक अच्छा खासा पैसा कमाने लगे थे। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पादरी बनेंगे और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको पूरे विश्व भर में फैलाएंगे। इसी के चलते उन्होंने अपनी बहुत सारी चर्चित बुक लिखी, जिसमें से एक धन को आकर्षित कैसे करें और दूसरी बिलीव इन योर सेल्फ। ये उनकी 2 प्रमुख किताबें हैं और अपने ज्ञान को इस तरीके से अपनी बुक्स के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया में स्प्रेड किया। तो इस बुक में पूरा जो भी बुक है पूरा आपका बिलीव के इर्द गिर्द घूमती है। वो बताती है कि आपका जो बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है और इसी के तहत उसमें 18 चैप्टर कवर किए गए हैं और अलग अलग पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए सबको 1 बाय 1 समझते हैं। इस बुक के माध्यम से जोसेफ मर्फी ने अपनी पर्सनल और कॉन्शियस लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। आई होप अगर आप भी इस बुक समरी को अच्छे से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपकी भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको अपने ऊपर विश्वास स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट चैप्टर कहता है पावर ऑफ इमेजिनेशन। सबसे पहला पॉइंट इसका आता है पावर ऑफ इमेजिनेशन। किसी भी चीज़ को पूरा करने की जो चाहत होती है और थॉट होती है, सबसे पहले हमारे अवचेतन माइंड में आता है और वो भी ऐसे ही नहीं आता, कहीं ना कहीं गॉड की इच्छा होती है या हम उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने पक्षियों को उड़ते हुए देखा, तभी हमारे मन में खुद उड़ने की इच्छा आई। राइट ब्रदर्स के मन में खुद उड़ने की इच्छा आई और उन्होंने अपनी इस क्रिएशन से एक इतना अच्छा उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया कि आज दुनिया भर में सब लोग एरोप्लेन से इमेजिनेशन का यूज़ करके उन्होंने इतनी अच्छी क्रिएशन करी कि एक एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही फालतू में नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होता है। गॉड हमें कुछ ना कुछ साइन दे रहे होते हैं, इसलिए वो थॉट हमारे मन में आते हैं और फिर हम उसको लेकर अपने लक्ष्य या पर्पस को डिसाइड करते हैं और उसके तहत हम इमेजिनेशन करते हैं, एक्शन लेते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। और इस इमेजिनेशन की पावर को समझाने के लिए उन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट की स्टोरी को भी शेयर किया है। वो बहुत समय पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले थे जिसने बताया
कि जब उसने अपने बिज़नेस की शुरुआत करी थी तो उसने बहुत कम पैसों से शुरुआत करी थी। वो एक बेसिकली एक कंपनी में नौकरी करता था, काम करता था, लेकिन वो हमेशा सपना देखा करता था। वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, दौलत, शौहरत, प्यार, पैसा, समृद्धि, नेम, फेम सब कुछ उसके चारों तरफ है और ऐसी वो रोज़ कल्पना करता था और उसने तब तक कल्पना करता रहा, तब तक कल्पना करता रहा जब तक कि उसके पास सच में एक दिन ये सारी चीज़ें नहीं हो गई। और इमेजिनेशन की पावर का यूज़ करके उसने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली जो वो कभी सपने में देखा करता था। आज उसके पास बहुत सारे लोगों का स्टाफ है, दौलत है, शौहरत है, प्यार है, पैसा है, समृद्धि है। वो सारे लोग हैं जो उसके काम में सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसने बताया कि मैं जस्ट इमेजिन किया करता था, मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिटेल में इमेजिन किया करता था और धीरे धीरे मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि मुझे रास्ते मिलते चले गए और मैंने अपनी लाइफ के सारे सपने पूरे कर लिए। तो इस तरीके से उन्होंने पावर ऑफ इमेजिनेशन को बताया कि उसके थ्रू हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हम कुछ भी पा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने डिसिप्लिन इमेजिनेशन को बताया है, जिसके थ्रू उन्होंने बताया है कि हम किसी भी चीज़ की कल्पना तब करते हैं या किसी भी चीज़ का विचार हमारे दिमाग में तब आता है जब हमें ऐसा फील होता है कि संसार में कुछ है बट जो हमारे पास नहीं है, कुछ ऐसा है जिससे हमारी लाइफ बेटर हो सकती है और लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं बट हमारे पास नहीं है। तब हमारे दिमाग में विचार आता है और हम उस चीज़ का इमेजिनेशन करने लगते हैं। इमेजिनेशन कुछ दिन तक तो चलता है लेकिन उसके बाद हमारे जो सामना होता है वो हमारी रियलिटी से होता है, हमारे संघर्ष से हो रहा होता है। कई बार हम इतनी ज़्यादा संघर्ष कर चुके होते हैं उस काम को पाने के लिए कि वो हमें बस की बात नहीं लगती। हम सोचते हैं कि अब छोड़ देना ही ठीक है। यानी मान लीजिए कोई साधारण सा व्यक्ति और वो चाहता है कि मैं अमीर और कामयाब बनूं। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि अमीर और कामयाब लोगों की लाइफ जो होती है बहुत अच्छी होती है। अपनी लाइफ में वो सारी लग्जरी को एंजॉय करते हैं, अच्छे से घूमते हैं, अच्छे से हर तरीके से अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं। बट उसके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है तो उसके कॉन्शियस ही उसको कहने लगती है कि तुम्हारे बस की नहीं है। तुम उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसको कहने लगता है तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हमें कभी भी इस तरीके से अपनी इमेजिनेशन को ब्रेक नहीं करना है, रेगुलर इमेजिनेशन करना है और ये बिलीव जब तक हमें ये स्ट्रांग पक्का बिलीव ना हो जाए कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल ही चुकी है। और जब ऐसा हो जाता है तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने लगती है और हम तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। इसलिए हमारा इमेजिनेशन अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा या हम लोगों की बातों पर ध्यान देंगे कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे से बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है, तो हमारा नेगेटिव बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए जो इमेजिनेशन की पावर है वो आपकी पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच दोनों पे काम करती है। तो जब हमें सोचना ही है तो कोशिश करिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ होने लगेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, एक्शन लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो हमें धीरे धीरे वो कनेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो रास्ते मिल जाते हैं जिससे हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कहता है ड्रीम चैलेंज। ड्रीम चैलेंज का मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग जो लेखक हैं यानी राइटर हैं जोसेफ मर्फी, वो एक ड्रीमर है जो जागते हुए खुली आंखों से सपने देखते हैं और उन्होंने अपने इमेजिनेशन के दम पर अपने सारे सपनों को पूरा किया। जब स्टार्टिंग में उन्होंने अपने भाई बहनों को अपने ड्रीम्स के बारे में बताया तो उनके भाई बहन उनसे नफरत करने लगे और उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया और उनका पूरा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करी। अब ये भाई बहन कौन है? ये भाई बहन होते हैं आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके बिलीव और आपके ओपिनियन। मतलब हमारे आसपास का जो माहौल होता है, हमारे मन के जो विचार होते हैं, हमारा जो ओपिनियन होता है, यही हमें डिस्करेज करता है। वही कहता है कि अरे तुम्हारे बस का नहीं है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम ठान लेते हैं और रोज़ इमेजिनेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमें रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं।
किसी भी सपने को पूरा होने के लिए हमारे पास एक पर्पस होना चाहिए या गोल होना चाहिए, फिर उसकी इमेज होनी चाहिए और इमेज के साथ मन की शक्ति होनी चाहिए। मान लीजिए आज हमने अमीर और कामयाब बनने का सपना देखा, तो हमारी जो लड़ाई होती है ना, हमारे थॉट से, हमारे इमोशन से, हमारे ओपिनियन से, हमारे आसपास के लोगों से ही शुरू हो जाती है। हम अपने आप से बात करने लगते हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और हमारी ना फाइट उन्हीं से शुरू हो जाती है। तो हमारा जो फोकस होता है वो हमारे गोल से हट जाता है और हम अपने ही विचारों में उलझकर रह जाते हैं, और जिसके कारण हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और हमको ऐसा लगता है कि शायद हम एक नकारा इंसान हैं, हम अमीर और कामयाब नहीं बन सकते या हम अपने पर्पस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, हमें इमेजिनेशन, डेली इमेजिनेशन और सेल्फ बिलीव, सेल्फ प्रैक्टिस से उनको पूरा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जब स्ट्रांग हो जाती है तो हमारा बिलीव इतना स्ट्रांग हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा आधा काम तो हो गया, जो हम चाहते हैं वो भगवान ने पहले से ही डन कर दिया है, यानी वो हमें मिल के ही रहेगा और हम उस डायरेक्शन में अच्छे से काम करने लगते हैं, क्योंकि हमारा अब सारा फोकस नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पे आ जाता है, हमारे पर्पस पर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड गोल, यानी कि नेचर की हर चीज़ में अट्रैक्शन होता है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है या हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ हमें मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए जिस दिन फुल मून होता है, यानी पूर्णिमा की रात को समुद्र में तूफान आता है, तो जो फुल मून होता है वो समुद्र की लहरों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमने इंसान बन के जन्म लिया है तो 100% हम किसी पर्पस के साथ ही इंसान बन के दुनिया में आए हैं, और वही पर्पस वो अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन ही हमारे सपने को पूरा करने में मदद करता है, हमसे संघर्ष कराता है, हमसे उतनी मेहनत कराता है, और हम अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं। लेखक के अकॉर्डिंग जब तक हम किसी चीज़ को प्यार नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, वो चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल में आप उसी चीज़ को अचीव करते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। तो अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसे से प्यार कीजिए, हम जिस चीज़ को पसंद करेंगे उसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उसे ही लाइफ में अचीव करेंगे। जैसा कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पहले एग्जाम्पल में बताया कि वो हमेशा एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना चाहता था, पैसा, प्यार, समृद्धि पाना चाहता था, तो उसने इमेजिनेशन की पावर से वो पैसा, प्यार, समृद्धि और लोग सब कुछ उसने अचीव किया। सेल्फ बिलीव के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए, और गोल हमें हमारे पर्पस तक पहुंचाने के लिए एक पेट्रोल का काम करते हैं। जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा तो हमारी लाइफ ना उत्साहहीन हो जाएगी, मतलब कोई जोश नहीं रहेगा, कुछ करने के लिए क्रिएटिविटी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लाइफ में कुछ नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। आप कभी भी देखना, जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होते हैं, जो लोग कुछ पाना चाहते हैं, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है। वो अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, जोश और उत्साह से उनकी लाइफ भरी हुई होती है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी पर्पस को अचीव करना चाहते हैं या कोई गोल है, तो उस पर एक हमें टाइम लाइन डाल देनी चाहिए, यानी एक डेट डाल देनी चाहिए कि इस डेट तक मेरा ये काम हो जाएगा। और जब हम ऐसा बोलते हैं तो यानी हमने गॉड के ऊपर डाल दिया, और गॉड के ऊपर डालने का मतलब कि अब वो गॉड का काम हो गया और गॉड अपने तरीके से, अपने हिसाब से उस काम को करवा लेंगे। तो कभी भी किसी काम को ना अपना काम मत मानिए, उसको गॉड को रेफर कर दीजिए कि ये गॉड का काम है और गॉड ने ये पर्पस दिया है, तो ज़रूर हम इसको पूरा करके रहेंगे और ये अपने आप पूरा हो जाएगा और इस तारीख तक हो जाएगा। इसलिए कोई भी गोल अगर आप अचीव करते हैं तो उस पर डेट डालना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी डेट, जो आपने डेट डाली है, वहाँ पर अगर आप कोई गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप एनालिसिस कीजिए कि कहाँ गलती हो गई, कौन सी स्किल्स की हमें और ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी ट्रेनिंग की हमें और ज़रूरत है, कहाँ कमी रह गई कि हम अपना गोल पूरा नहीं कर पाए। और अगर हम अपना एक गोल पूरा कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट गोल प्लान कर लेना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करना चाहिए। इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन को भी समझाया गया है। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें समर्पण की ज़रूरत होती है। जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में वो हमें बहुत ज़्यादा टफ लगता है,
क्योंकि वो काम हमें आता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा है जिसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है, तो उसको ABCD लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेटर्स बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसके पेरेंट्स उसको प्यार से मोटिवेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, तो वो ABCD तो क्या, वो बड़े बड़े सेंटेंस लिखना भी सीख जाता है। तो इसी तरीके से जब हम कोई लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो हमें पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ता है, जिसमें हमें कई बार पेन का सामना भी करना पड़ता है, निराशा और कुंठा का सामना भी करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है और हमारा खुद पर ही भरोसा नहीं रहता। हमें लगता है ये काम हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने पर्पस को डिवाइन कनेक्शन से कनेक्ट करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान का काम है, और जो भी प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं हो सकता है वो हमारे पर्पस के लिए, हमारे चैलेंज जो भी हम कर रहे हैं वो आज उसके लिए ज़रूरी हो, क्योंकि चैलेंज हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। और भगवान का काम है तो भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। हम अगर कहीं रुकते भी हैं तो हमारे को वो डिवाइन पावर देगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर से भी कनेक्ट होना चाहिए, अपने अंदर धार्मिक शक्ति को भी जगाना चाहिए और हर काम को भगवान को रेफ़र कर देना चाहिए कि ये काम आसानी से हो जाएगा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम कहीं अटकते भी हैं, तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं और वो काम आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में स्पिरिचुअल आई के बारे में बताया गया है। स्पिरिचुअल आई होती क्या है? देखिए, हम सबके पास धार्मिक आंखें हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब सारे काम भगवान के काम है और भगवान अपने आप करवा लेंगे तो हमें संघर्ष करने की ज़रूरत क्या है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, अगर हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा तो हमारी लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी। जब हम भगवान का काम मान के उसको जोश और उत्साह से करते हैं तो हम कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते हैं और अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करते हैं। अगर हम कहीं अटक भी जाते हैं और शांति से बैठ के मनन चिंतन करते हैं तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, उसका ऑल्टरनेट बताते हैं और धीरे धीरे वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। अगर हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ शेख चिल्ली के सपने देखेंगे, तो कुछ भी नई क्रिएशन नहीं होगी। देखिए, किसी ने इमेजिनेशन किया कि हम भी उड़ सकते हैं, राइट ब्रदर ने सोचा कि हमें भी उड़ना चाहिए पक्षियों की तरह, तभी तो कुछ नई चीज़ों का इनोवेशन होता है, जैसा कि एरोप्लेन बना, बहुत सारी नई चीज़ें तो इसी चक्कर में हुई। इसलिए हर नई चीज़ और नए क्रिएशन के लिए इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है और लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। पर्पस हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं, हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। जब हम अपने पर्पस को ईश्वर का काम मानकर आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, हम पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत कलरफुल हो जाती है और उसमें बहुत ही ज़्यादा पीस और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है और हम अपने सारे सपनों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। हम सभी के पास स्पिरिचुअल आई होती है और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पोएट ने इस बुक में एक सूरदास लेखक के रूप में दिया है, जो बिल्कुल ब्लाइंड थे लेकिन उसके बाद भी वो इतनी अच्छी अपनी इमेजिनेशन से इतनी अच्छी कविता लिखते थे कि लोगों को ताज्जुब होता था, क्योंकि कविता लिखने के लिए आपकी देखने की शक्ति का और आपको महसूस करने का बहुत ज़्यादा आपके पास वो पावर होनी चाहिए। बट वो सूरदास होके भी बहुत अच्छी कविताएं लिखा करते थे, जो कि अपने आप ही एक अनबिलीवेबल है। तो सबके पास एक धार्मिक आंख होती है और हम जब मन की आंखों से अपनी चीज़ों को देखते हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो हम किसी भी पर्पस को आसानी से अचीव कर लेते हैं। मेंटल एटीट्यूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हम किसी चीज़ को लेकर कैसा सोचते हैं, यही हमारा मानसिक नज़रिया तय करता है। क्या हम किसी घटना को लेकर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? मान लीजिए किसी ने आपको सामने से गाली दी, तो अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, बट अगर आप शांत रहते हैं तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और शांत रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर शांत रहने से कोई काम सॉल्व हो जाए तो बेटर है आप शांत रहें। और अगर आप शांत रहते हैं तो उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा था वो गाली आप तक पहुंची नहीं, वो रिवर्स होकर वापस उसी व्यक्ति के पास चली जाती है जो खुद गाली दे रहा होता है, और उससे उसका नेगेटिव एटीट्यूड भी समझ आ जाता है। तो हमेशा हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी से हमारे जीवन में कभी खालीपन नहीं आता, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस बना रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें नए आइडिया पर
बिलीव करने की शक्ति देता है, जिससे नया क्रिएशन होता है और हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट आसानी से नहीं करते हैं। इसलिए हमारा हमेशा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच से तो आधे से ज़्यादा काम अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमें एक होप मिलती है और होप हमें खुशी और प्रसन्नता देती है कि हाँ, ये काम हो जाएगा, ये काम कर लेंगे। कल्पना और नज़रिया भी इसी का ही समप है कि ईश्वर ही हमारी धार्मिक आँख है, वो हमें सही रास्ता दिखाती है और हमारा पॉजिटिव नज़रिया ही हमें आगे लेकर जाता है। तो हमेशा जब भी हमें सोचना है, हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए। पॉजिटिविटी के कारण ही कोलंबस को पूरा विश्वास था कि हम तैरते चले जाएंगे और पूरे सेफ रहेंगे, और उसने अपनी पॉजिटिविटी और इमेजिनेशन के कारण, होप के कारण उसको रास्ता मिलता चला गया और उसने अमेरिका की खोज कर दी। तो फ्रेंड्स, यही एक होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए। पॉजिटिव नज़रिया हमें बहुत तरीके से हैप्पीनेस भी देता है और हमारे मन को शांत रखता है। कई बार हम कुछ चीज़ों को प्री जज कर लेते हैं या एक ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। हमें बिलीव तो करना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। किसी भी चीज़ को पहले से जज नहीं करना है। अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने फिल्म लाइन में जाने के बारे में सोचा, तो लोग पहले से ही बोलने लगते हैं, उसके घर के लोग, उसके आसपास के लोग, अरे ये लाइन तो बहुत ख़राब है, यहाँ के लोग तो शराबी पीते रहते हैं, इनका इधर उधर अफेयर रहता है, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो प्री जज होती हैं। तो हमें प्री जज भी नहीं करना है, अंधविश्वास भी नहीं करना है, बस एक हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है और अपने खुद के एक्सपीरियंस को फील करना है। सुनो सबकी और करो मन की। इस बुक में इम्पॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्यूटी को भी बताया गया है। हमें ईश्वर की ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को, आसपास की ब्यूटी को फील करना चाहिए, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहिए, सबको माफ़ करते हुए चलना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने को नई शेप देनी चाहिए, अपने लिए नए पर्पस सेट करने चाहिए, लाइफ के नए गोल और ड्रीम होने चाहिए। इतना ज़्यादा हो, हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, सबको माफ़ करते हुए चलते हैं, तो इससे हमारी हैप्पीनेस भी बढ़ती है। हम किसी का कुछ फ़ायदा नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण अपने को ही फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि होप आपको जॉय और हैप्पीनेस देती है। डिवाइन लॉ के बारे में भी इस बुक में बताया गया है, क्योंकि हमें ईश्वर ने क्रिएट करा है, डिवाइन पावर ने क्रिएट किया है, तो कोई और कैसे कुछ हमारा बिगाड़ सकता है। हम अपने आप में इतने स्ट्रांग होते, इतने समृद्धशाली होते हैं, हम उस परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए हमेशा हमें यही सोचना चाहिए, प्यार पैसा समृद्धि, प्यार पैसा समृद्धि, प्यार पैसा और समृद्धि। जब हम हमेशा ये इमेजिन करेंगे, हमेशा ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, तो हमारे पास यही सारी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। और जो लोग आज आपको पसंद नहीं करते, उनको भी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, क्योंकि जब आप उनको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो और मान लीजिए कोई आपको पसंद नहीं करता, आपके आइडिया को पसंद नहीं करता, आपकी चीज़ों को पसंद नहीं करता, उनको भी बोलिए, अरे ये पसंद कर लेंगे, अरे ये पसंद करने लगेंगे, अरे ऐसे हो जाएगा। ये पॉजिटिव एनर्जी से धीरे धीरे सामने वाले की नेचर में भी चेंज आता है और लोग आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं, लोग आपको प्यार भी करने लगते हैं। और उम्मीद हमेशा एक बहुत ही अच्छी किरण होती है, होप एक बहुत अच्छी किरण होती है, जो किसी निराश व्यक्ति के अंदर एक जीवन जीने का उत्साह भर देती है। हम अपने बिलीफ सिस्टम से या स्पिरिचुअल हीलिंग से असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। और इसके लिए हमें ईश्वर को अपने अंदर फील करना चाहिए। अगर हम सोच लेते हैं कि हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे क्योंकि हम उस परमात्मा की संतान हैं, एक छोटा सा, इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई कि एक लड़के के फादर को पैरालिसिस हो गया था, वो रास्ते में गया, उसको एक अंगूठी मिली और उसने लाकर अपने फादर को दे दी और कहा कि ये बहुत बेशकीमती अंगूठी है और मैं एक पादरी से लेकर आया हूँ, और उन्होंने कहा अगर आप इसको पहनोगे तो ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से जब फादर ने उसको पहना और उनको यकीन हो गया कि अरे भाई अंगूठी तो बहुत कमाल की है, इससे मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तो धीरे धीरे उस फादर की तबीयत ठीक होने लगी। और जब उससे पूछा गया लड़के से कि तुम ऐसी कौन सी अंगूठी लाए थे, तो उस लड़के ने कहा नहीं, इस अंगूठी में ठीक करने की कोई शक्ति नहीं थी, बस मेरे को तो सड़क पे एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया था जिसको मैंने अंगूठी में मढ़वा के अपने फादर को बहुत बिलीव के साथ
ये दिया कि आप इससे ठीक हो जाएंगे, और पापा को लगा कि ये सच में पादरी ने दिया है और इस कारण उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो गई और उनका पैरालिसिस पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो हम स्पिरिचुअल हीलिंग से अपनी असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर फील करना चाहिए, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं करेंगे। हम भगवान की संतान हैं। हमेशा अपने भगवान से बातचीत करिए, आपस में कुछ समय ज़रूर निकालिए, जब अपना कनेक्शन भगवान के साथ बिठाइए, थोड़ी देर मौन रहिए, आप अपने मन से बात करिए, अपने विचारों से बात करिए, उनको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, तो धीरे धीरे आपके सारे काम आसानी से बनते चले जाएंगे। प्रेयर की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से इस बुक में समझाया गया है कि भगवान हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमेशा हमें हमारी प्रॉब्लम्स को गॉड के साथ शेयर करना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स का रास्ता ढूंढना चाहिए। प्रार्थनाओं में शक्ति होती है। गॉड हमें टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं और सही रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन हमारी प्रेयर किसी मटेरियल चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाइफ के किसी डिसीजन को लेके, थॉट को लेके, रास्ता दिखाने के लिए भगवान से अगर हम प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं कबूल की जाती हैं और हमें हमारा मनोवांछित रिजल्ट मिलता है। प्रेयर हमारे इमेजिनेशन को बिलीव देते हैं, जिससे हमारा गोल पूरा होता हुआ दिखता है और सारे डाउट्स हट जाते हैं और हमारा सारा फोकस हमारे गोल पर आ जाता है और भगवान हमें रास्ता दिखाते चलते हैं और हमारा सारा काम अपने आप हो जाता है। साइंटिफिक इमेजिनेशन ये कहती है कि आप हमेशा हर काम को ये मानिए कि मैं जो काम कर रही हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ वो गॉड का काम है, और गॉड का काम है तो वो काम ज़रूर एक अच्छा नेक काम है, तो वो काम ज़रूर पूरा होके रहेगा। आपका इमेजिनेशन बिल्कुल प्योर होना चाहिए, यानी जितना आप सच्चे मन से इमेजिनेशन करेंगे उसमें डाउट, चिंता, घबराहट, इन सब को दूर कर दीजिए, जिससे आपको ये डर लगता है कि आपका सपना पूरा नहीं होगा। जितना आप अच्छे से अपने सपने को पूरा होता हुआ देखेंगे, जितना आपका सपना प्योर होगा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी स्ट्रेस, उतनी जल्दी आपका सपना पूरा हो जाएगा। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे बहुत सारे लोग चिंता करने लगते हैं। मान लीजिए किसी माँ का बेटा आधी रात तक घर नहीं आया, तो माँ के दिमाग में पहले ही नेगेटिव विचार आते हैं, अरे कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो नेगेटिव ही होने लगता है। तो जब भी सोचिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हर डर और डाउट को अपने ज़िंदगी से हटा दीजिए। और जो लोग हमेशा नेगेटिव अप्रोच में रहते हैं वो अपना सब कुछ खो देते हैं और एक दिन ज़िंदगी में बहुत ही हारा हुआ और खाली महसूस करते हैं। तो इस बुक की पूरी समरी ये कहती है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, कभी भी अपने पर्पस को आप अपना नहीं माने, गॉड का माने, और ये माने किसी डिवाइन पावर का है और वो अपना काम अपने आप पूरा करा लेंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ शेख चिल्ली के सपने मत देखिए, क्योंकि सिर्फ बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। 5-10 मिनट सोचने पे निकालिए, अपने काम को पूरा होता हुआ देखिए, लेकिन साथ में एफर्ट्स भी करिए, क्योंकि छोटा सा एक्शन आपको आपके पर्पस की तरफ लेके जाता है। किसी भी तरह का डाउट मत रखिए, प्रेयर पे भरोसा करिए, दूसरों को भी माफ़ करना सीखिए, एक हमेशा ईश्वर का साथ हमेशा रखिए, हमेशा सच्चे और अच्छे बने रहिए। जब हमारी विश और इमोशंस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, तो ईश्वर पे भरोसा रखिए। तो आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लेंदी हो गई उसके लिए सॉरी, बट मैंने पूरी डिटेल में आपको ये बुक समझाने की कोशिश करी है। और अगर आपको मेरी बुक समरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मज़ेदार बुक समरी सुनने के लिए आप ऑडियो कुकू FM भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई और बुक की समरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अपना कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस या सेल्फ हेल्प से रिलेटेड या जो भी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो तब अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।